नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पूर्ववर्ती कक्षा को आगे बढ़ाते हुए कल हमने सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित प्रथम रश्मि कविता के संदर्भ में चर्चा की थी। उसके कुछ पदों का अध्ययन हमने कल किया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके प्रथम प्रश्न पत्र में शामिल पंत द्वारा रचित कविता प्रथम रश्मि का अध्ययन करेंगे। उसके शब्दार्थ और भावार्थ पर चर्चा आज हम करेंगे। हमने कल पढ़ा था कि प्रकृति का मानवीकरण करते हुए सुमित्रा नंदन पंत ने प्रथम रश्मि कविता के माध्यम से रंगिणी को संबोधित करते हुए प्रातःकाल के आगमन की सर्वप्रथम सूचना किस प्रकार से, कैसे जो ये बाल विहंगनी है वो कैसे देती है, और उस रात्रि काल में प्रकृति किस अवस्था में होती है, लोग किस अवस्था में होते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य कैसा होता है, इसके संबंध में हमने चर्चा की थी। जहाँ उन्होंने प्रकृति में आलस्य और प्रमाद की स्थिति को बताया था, लेकिन जैसे प्रातःकाल होता है और प्रथम रश्मि के आगमन की सूचना ये रंगणी अर्थात छोटी चिड़िया जिसे रंगणी संबोधन दिया गया है वो हमें देती है, उस समय प्रकृति किस रूप में होती है, इस संबंध में चर्चा चल रही थी हमारी। वह प्रकृति का क्या रूप हमें देखने को मिलता है, इसी संदर्भ में चर्चा चल रही है। आगे इस पद में भी उसी को चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि जहाँ कह रही है कि छिपा रही थी मुख शशि बाला, निसी के श्रम से हो श्रीहीन, कमल क्रोड़ में बंदी था आली, कोक शोक से दीवाना, मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना, तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नभचारिणी गूथ दिया ताना बाना। कि यहाँ कवि उस रंगणी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उस समय प्रातःकाल के समय क्या स्थिति थी प्रकृति की, प्रकृति का सौंदर्य किस तरह का था, उसके बारे में व्याख्या करते हुए कहते हैं कि रात्रि का जो अवसान का समय था, तो प्राकृतिक जो सौंदर्य है रात्रि के अवसान के बाद उसका वर्णन यहाँ कवि कर रहे हैं कि छिपा रही थी मुख शशि बाला, निसी के श्रम से होश रहीन। कि प्रातःकाल होने के कारण सूर्योदय होने वाला है, चारों ओर उसके आगमन की पूर्व सूचना का आलोक सा फैल गया है, और उस आलोक के कारण ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा कुछ मंद पड़ गया हो, धूमिल हो गया हो। छिपा रही थी मुख शशि बाला, कि चंद्रमा के बारे में कहा गया है कि वो चंद्रमा रूपी जो बाला है वो मानो अपने मुख को छिपा रही हो। मुख को छिपा रही हो मतलब कोई ऐसा आवरण उसके चेहरे के सामने आ गया हो जिससे वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हो। तो उस कहने का मतलब है कि आलोक बढ़ गया है, जिसके कारण वो कुछ चंद्रमा का बिंब है वो धूमिल सा हो गया है। निसी के श्रम से हो श्रीहीन, उसके कारण को इंगित कर रहे हैं
पंत कवि के निसी के श्रम से, निसी के रात्रि के रात भर जो उसने श्रम किया है, जो काम किया है, उसके कारण मानो श्रीहीन हो गया है, शोभा से रहित हो गया। श्रीहीन का मतलब शोभा से रहित होना, शोभा से रहित हो गया है। कमल क्रोड़ में बंदी था अली, और प्रातः काल में जैसे ही सूर्योदय हुआ तो कमल खिलने लगे। प्रातः काल के समय कमल खिलने लगे, और उसमें कमल क्रोड़ में, क्रोड़ का मतलब उसकी गोद में एक प्रकार से उसमें बंदी था। बंदी था अली, अली का मतलब भ्रमर। भ्रमर जो है वो कमल की क्रोड़ में बंदी हो गया था शाम के समय, और अब जैसे प्रातः काल हुआ है, कलियां खिलने लगी हैं, तो वो उन्मुक्त हो गया है, स्वतंत्र हो गया है। कोक शोक से दीवाना, और रात भर जो चक्रवाक है, चकवा है, वो चकवी से दूर रहने के कारण, बिछुड़ने के कारण, रात्रि में ऐसा माना जाता है कि वो बिछुड़ जाते हैं और प्रातः होने पर वो मिलते हैं, तो शोक से दीवाना था। उसका जो विरह ताप है, विरह है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और जैसे ही प्रातःकाल होता है तो वह अपनी प्रियतमा से मिलने की आकांक्षा के कारण मानो विरह, उसे मिलना चाह रहा है, या उसे शांति मिल गई है। शोक से दीवाना, जो विरह व्यथा के कारण दीवाना हो रहा था, मानो अब उसे शांति मिल गई है। मूर्छित इंद्रियां, स्तब्ध जग की इंद्रियां, मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वो समस्त प्रकार की इच्छा, आकांक्षा, काम, वासना, इन सबसे अलग हो गई थी। तो अलग होने का मतलब मूर्छित हो जाना कहा है इसको, कि मानो उनका किसी के प्रति कोई अट्रैक्शन रहा ही नहीं था, कोई आकर्षण नहीं था। स्तब्ध जग, और सारा जो संसार है, जड़ और चेतन संसार है, वो मानो स्तब्ध हो गया था, यानी कि शांत हो गया था, कहीं कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। शून्य विश्व के ओर में केवल सांसों का आना जाना। शून्य विश्व में यानी कि सबसे सारा संसार है वो मानो जड़ हो गया हो, एकदम स्तब्ध हो गया हो। शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना, और केवल सांसों का आना जाना था, सांसों का आना जाना ही बचा हुआ था, बाकी सब कुछ निर्जीव सा लग रहा था। तो पंक्तियों में तूने ही पहले बहुदर्शनी, और फिर यहाँ कुछ भी हलचल नहीं है, किसी भी तरह की गतिविधियाँ संचालित नहीं हो रही हैं। उस अवसर पर तूने ही पहले बहुदर्शनी, बहुदर्शनी इन सब चीज़ों को जानने वाली, बहुदर्शन का मतलब बहुत सी चीज़ों को का नॉलेज रखने वाली, जानने वाली, तूने ही बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना, कि जागृति का गाना तूने ही गाया है, अर्थात तेरी उसको के बाद ही जो जड़ चेतन सभी पदार्थ हैं वो सब मानो जागृत हुए हैं। बहुदर्शनी कहने का मतलब मैंने बताया कि तूने ही पहले बहुदर्शनी, और दूर तक देखने वाली, बहु दूर तक दर्शनी दिखाई देता हो जिसको, यानी कि उसको आगे की सूचना मिल गई कि प्रातःकाल होने वाला है। गाया जागृति का गाना, और अपने उस ज्ञान के आधार पर तूने जागृति का गाना गाया, अर्थात जो मानव सभ्यता, जो जड़ चेतन पदार्थ सभी सुषुप्त अवस्था में थे, वो सब, उन सबको जगाने का कार्य तूने किया। श्री सुख सौरभ का न विचारणी, श्री शोभा, सुख, श्री का मतलब कांति से होता है, चमक से होता है, शोभा से होता है, लक्ष्मी से होता है। सुख जो सुख की प्रदाता है। सौरभ का मतलब होता है सुगंध, खुशबू। नभचारिणी आकाश में विचरण करने वाली, कि हे आकाश में विचरण करने वाली बहुरंगनी चिड़िया, कूथ दिया ताना बाना, और तूने समस्त संसार का मानो ताना बाना गूथ दिया हो। निराकार तम सहसा मानो, ज्योतिपुंज में हो साकार, बदल गया। निराकार तम सहसा मानो, ज्योतिपुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में, धर कर नाम रूप नाना, सिर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर। और कहते हैं कि निराकार तम सहसा मानो, कि निराकार जो तम था, जिसमें जिसका कोई आकार प्रकार नहीं था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। तम सहसा मानो, मानो सहसा, मानो उत्प्रेक्षा, सहसा अचानक ही,
ज्योतिपुंज में हो साकार, कि ज्योतिपुंज के रूप में साकार हो गया। अर्थात जो चीज़ें उस अंधकार के कारण स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी वो विभिन्न रूपों में वो उपस्थित हो गई। साकार का मतलब आकार में, विभिन्न रूपों में उपस्थित हो गई। अर्थात हर जगह जो चीज़ जहाँ अवस्थित थी, पेड़ पौधा, घर, दुकान, मकान, जिस तरह का जो भी उपादान था वो सब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। बदल गया द्रुत जगत जाल में, और तुरंत ही तुरंत गति से जगत है वो, जगत सारा संसार है वो एक जाल के रूप में, अर्थात विभिन्न प्रकार की चीज़ें वह दिखाई देने लगी। धरकर नाम रूप नाना, कि अनेकों नाम धरते हुए वो नाना अनेकों प्रकार के नाम धर के वो उपस्थित हो गया। अर्थात हर चीज़ का एक अलग वजूद दिखाई देने लगा। जैसे घर है, पेड़ है, पौधा है, तो ये बहुत से नाम आ गए। उससे पहले तक केवल अंधकार ही अंधकार था, कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ अंधकार का साम्राज्य था। लेकिन अब उन विभिन्न चीज़ों को नाम दे दिए गए, अर्थात वो चीज़ें प्रकट होकर अपने साकार रूप में उपस्थित हो गई। शेर उठे पुलकित हो द्रुमदल, और आनंदित होकर जो पेड़ों के पत्ते थे वो सिहर उठे, यानी कि जो निस्तब्धता थी, जो शांति थी, वो सब अब खत्म हो गई। सुप्त समीरण हुआ अधीर, और सोई हुई जो समीर था वो अधीर हो गया, अर्थात हवा चलने लग गई, यानी कि प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है। झलका हास कुसुम अधरों पर, हिल मोती का सा दाना। झलका हास, हास का मतलब खुशी, हंसी, कुसुम अधरों पर, कि जो कुसुम थे उनके अधरों से मानो हंसी झर रही हो। हिल मोती का सा दाना, हिल मोती का सा दाना, जैसे हिल रही है, ओस उन पर पड़ी हुई है और मोती के दाने के समान प्रतीत हो रही है। हवा के कारण वो हिले हैं, और हिलने से ऐसा उन पर जब आभा पड़ती है तो मोती के से दाने से प्रतीत होते हैं। खुले पलक, फैली स्वर्ण छवि, खिली सुरभि, डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन ओ नवजीवन, सीखा जग ने अपनाना। क्या कह रहे, खुले पलक की लालिमा जैसे ही बिखरी, फैली स्वर्ण छवि, यानी कि स्वर्णिम आभा जैसे ही इस संसार पर पड़ी, इस जगत पर पड़ी, उस तम को समाप्त करती हुई, तम को चीरती हुई, विभिन्न जो चीज़ें, उपादान जो उपस्थित थे, उन सबको साकार रूप जैसे ही उस आलोक ने दिया, खुले पलक, तो सभी प्राणी जो थे उन सबके पलक खुल गए। अर्थात सारी प्रकृति है, सारा संसार है वो जाग गया, अर्थात विभिन्न प्रकार की क्रियाविधियों में शामिल हो गया, और चारों तरफ स्वर्णिम आभा फैल गई। खिली सुरभि और डोले मधुबाल, और जो है सौरभ सुगंध है, फूल है, वो खिलने लगे। सुरभि का मतलब खुशबू से होगा, तो वह कह रहे कि चारों तरफ जो है खुशबू है, वो फूल खिल गए और खुशबू फैलने लगी। डोले मधुबाल, और उन पर जो छोटे भंवरे हैं, बाल का मतलब छोटा, मधु और भ्रमर की छोटे भ्रमर है, वो उस पर फैलने डोलने लग गए, इधर उधर मंडराने लग गए। स्पंदन कंपन ओ नवजीवन, और अब तक जो सब कुछ जड़ था, निस्तेज था, प्रकृति में आलस्य था, वो सब अब किस में परिवर्तित हो गया, स्पंद और कंपन में। नवजीवन सीखा जग ने अपनाना, कि उस समय सारे संसार ने मानो नए जीवन को अपनाना सीख लिया हो। अर्थात चारों ओर प्रकृति ने आलस्य को त्याग कर हिलना डुलना सीख लिया, अर्थात अपने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में आमजन जीव मात्र शामिल हो गए। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। फिर कवि का प्रश्न है उस रंगिणी से, उस चिड़िया से, कि तूने कैसे पहचाना कि प्रातःकाल होने वाला है, क्योंकि चिड़ियाओं का चहकना आलोक के आने से, सूर्य के उदित होने से पहले ही आरंभ हो जाता है। तो यहाँ कवि उससे प्रश्न कर रहा है कि प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ ये बाल विहंगनी पाया है स्वर्गिक गाना, कि ये स्वर्गिक गाना, स्वर्गीय जो गान है वो तुमने कहाँ से सीखा है। उक्त पदों में प्रकृति पर मानवीय कार्य व्यापारों का आरोप किया गया है, लाक्षणिकता की प्रवृत्ति जो है द्रष्टव्य है। धन्यवाद दोस्तों, आज की कक्षा में इतना ही काफ़ी। कल हम फिर मिलेंगे। आप जो पढ़ाया जा रहा है
उसको बार बार पढ़िए, बार बार देखिए और उसका अभ्यास करने की कोशिश करिए। धन्यवाद।